अजित प्रसाद बहुत बड़े वोटों से, प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा से, देवतुल जनता की कृपा से और सभी सरयू माई की कृपा से बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। कि बटोगे तो कटोगे, क्या मिल्कीपुर में इस नारे को महत्व दिया जाएगा? क्या यह नारा प्रभावी हो पाएगा? हम लोग आएंगे इनकी कृपा से। जेपी पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी श्री राम भगवान के दर्शन के लिए कब आ रहे हैं? आएंगे, आएंगे, जल्दी आएंगे। अयोध्या का मौसम सर्द है लेकिन सियासी पारा काफी गर्म है। जिस बात का इंतजार था मिल्कीपुर उपचुनाव के ऐलान का, वो ऐलान हो चुका है। इसी बीच में अयोध्या के सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद जी हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए आए हैं और हम इन्हीं से बात करेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के। सांसद जी कितने आश्वस्त हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के? मिल्कीपुर की देवतुल्य मतदाताओं को, जनता जनार्दन को मैं बधाई देना चाहता हूं, बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनकी बहुप्रतीक्षित चीज चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दिया है और उनके मन की मुराद पूरी कर दिया है। और वहां की महान जनता ने, लोकतुल्य देवतुल्य मतदाताओं ने डिसाइड कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी और अवधेश प्रसाद जो 12 से मंत्री रहे, जहां हम लोगों ने जिताया बड़े वोटों से, बड़ा काम उन्होंने किया, क्षेत्र में विकास किया, सम्मान किया, कहीं लड़ाई भिड़ाई नहीं कराया, न किसी के ऊपर आकंठित किया, सब लोग मानते हैं हमें। तो उसी तरह हमारे बेटे को माननीय अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को रायघाट से उम्मीदवार घोषित किया है। पूरी तरह से लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें अजित प्रसाद को बहुत बड़े वोटों से जिताना है, क्योंकि विकास का काम जो हमने शुरू किया था, हमारी सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा भरोसा हमारे बेटे अजित प्रसाद पे है। तो अजित प्रसाद बहुत बड़े वोटों से, प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा से, देवतुल जनता की कृपा से और सभी सरयू माई की कृपा से बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। और जिस तरह से मेरी जीत पर पूरे देश और प्रदेश में चर्चा है, दुनिया में चर्चा है, उसी तरह से ये जीत, मिल्कीपुर की जीत एक इतिहास बनेगी और इस प्रदेश में बदलाव होगी। और 27 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो जीत का रास्ता मिल्कीपुर से है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, विकास करेगी, सम्मान करेगी, महंगाई दूर करेगी और किसानों की खेती किसानों से बचाने काम करेगी और युवकों को रोजगार देगी आपस में, और पूरा क्षेत्र और प्रदेश विकास के रास्ते चलेगा। सांसद जी, एक सवाल है कि स्वयं इन दो विधानसभाओं की जिम्मेदारी स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखी थी, कटहरी की और मिल्कीपुर की। कटहरी में जीत हो गई है, तो क्या अखिलेश यादव की जो पीडीए की रणनीति है वो कितनी कारगर साबित हो पाएगी मिल्कीपुर में? ऐसा है, मिल्कीपुर 54 फैजाबाद लोकसभा का महत्वपूर्ण विधानसभा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में है। संसद जी और वहाँ की जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें 4 जून को जो नतीजा आया है, बड़े वोटों से वहाँ से जिताया है। तो वही विचारधारा है और किसी से तुलना मत करिए, एक इतिहास बनेगा, बहुत बड़े वोटों से समाजवादी पार्टी जीतेगी। एक अंतिम सवाल है सांसद जी कि अभी 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उसमें नारा लगा और उससे पहले भी अखिलेश यादव जी का कि पीडीए की रणनीति, पीडीए का हम ख्याल करते हैं। उसके जवाब में बीजेपी और स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री का ये नारा आया कि बटोगे तो कटोगे। क्या मिल्कीपुर में इस नारे को महत्व दिया जाएगा? क्या यह नारा प्रभावी हो पाएगा? देखो, ऐसा है, वही नारा प्रभावी होगा जिस नारे ने अवधेश प्रसाद को, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने, माँ सरयू माई कृपा ने और लोग देवतुल्य मतदाताओं की कृपा ने अवधेश प्रसाद को सांसद बनाया है, वही विचारधारा, वही आशीर्वाद, वही सहयोग, वही नारा काम करेगा। बीजेपी पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी श्री राम भगवान के दर्शन के लिए कब आ रहे हैं? आएंगे, आएंगे, जल्दी आएंगे। मंदिर तैयार हो जाएगा जी, भव्य मंदिर, बड़ी तादाद में परिवार सहित। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव केवल हिंदू धर्म के लोगों को जातियों में बांटने का काम करते हैं और मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं। ऐसा है, वो क्या कहते हैं जी,
सारी दुनिया जाहिर हो गए भाई। अब उनके पास इधर उधर बात करने का, काम करने का कोई मौके नहीं है ना। विचारधारा जी प्रदेश को तो कितना नीचे गिरा दिया है। हम लोग आएंगे, इनकी कृपा से बहुत अच्छी सरकार होगी और सबको सम्मान, सबका विकास। और किसानों की जो आज परेशानी है, ठंडक है ना, जी जी ठंड लग रहा नहीं। खेती करते हो, जी बिल्कुल खेती होती है। खेत रखा रहा है किसान। वो कह रहे हैं हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे यार, किसान मर रहा है, ठिठुर रहा है। सांड रखावत का, खेत रखावत का। जी जी सांड खेती भी करते हैं, जान भी लेते हैं। जी अच्छा, जी उसकी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सांसद जी। तो हमारे साथ फैजाबाद के सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद जी थे, जिनका कहना है कि मिल्कीपुर में अब की बार हमारी समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी जीत होगी। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ आदित्य शुक्ला, राजनीति विमर्श।